हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल VKH मैट्रिक्स पर। तो देखिए गाइस, आज की हमारी वीडियो है कक्षा 10 NCERT बुक गणित की प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न नंबर 3 के जो 3 पार्ट हैं, आज की वीडियो में हमने उनको हल लिया है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा कि 1/√2 को सिद्ध कीजिए यह एक परिमेय संख्या है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो जब भी हमें कहा जाए अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए, तो हम इसका उल्टा क्या करते हैं, मान लेते हैं कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब इसको हम परिमेय के रूप में लिखेंगे, इसलिए 1/√2 बराबर होगा a/b के, जहाँ b बराबर नहीं है 0 के। अब हमें √2 को ऊपर लेकर जाना है, तो इसका उल्टा कर देंगे, या इसको हम क्या लिखेंगे, 1/√2/a। इधर भी उल्टा कर दें, b अंश में चला जाए, यानी b/a हो जाएगा। अब हमें यहाँ से √2 को हटाना है, तो क्या करेंगे, दोनों ओर का वर्ग करेंगे, दोनों ओर का वर्ग करने पर, अब वर्ग करेंगे तो √2 का वर्ग कर लेंगे बराबर b/a का भी वर्ग करेंगे। अब वर्ग से यानी घात 2 से √ हट जाएगा, तो 2 बचेगा यहाँ से। यहाँ अंश की घात 2 अलग लगाएंगे और हर की घात 2 अलग लगाएंगे। a की घात 2 की गुना हम इधर कर लेंगे, तो हो जाएगा 2a की घात 2 बराबर b की घात 2। इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। आगे अब हम 2 को कहाँ ले आए, b² के बटे में, तो हो जाएगा a की घात 2 बराबर b की घात 2/2 है। तो इससे क्या हुआ कि 2 b² को विभाज्य करता है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि b² 2 से विभाजित है या विभाजित होता है, तो इसलिए b भी 2 से विभाज्य होगा, 2 भी विभाज्य होगा, ऐसा हमने पढ़ा है। पर मैं 1.3 से अब हम देखेंगे कि कोई और दूसरा चर मान के देखें क्या 2 उसको भी विभाज्य करता है या नहीं। तो हम मान लेंगे, माना a बराबर 2 को सिद्ध कर रहे हैं हम √2 को, तो 2 लिया है यहाँ, √3 सिद्ध करते 3 लेते, 5 लेते, जो भी हमें सिद्ध करना वही हम ये संख्या रखेंगे। दूसरा चर हमने c मान लिया, ये हम समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 है हमारी 2a की घात 2 बराबर b की घात 2। तो हम a के स्थान पर रख देंगे इसको, a के स्थान a नहीं मानेंगे, सॉरी b बराबर मानेंगे, तो b के स्थान पर हम क्या रख देंगे, 2c रख देंगे, वर्ग कर देंगे उसका। अब वर्ग खोल लेंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा 4c की घात 2। इस 2 से 4 कैंसिल 2 बार हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा a की घात 2 बराबर 2c की घात 2। अब आप इसको नोट करिए। आगे a² बराबर 2c²। अब 2 को हम a² के बटे में ले आए, तो हमने देखा कि 2 a² को विभाज्य करता है, तो a भी 2 से विभाज्य होगा, पर में 1.3 से। तो हल हम यहाँ तक ही करेंगे। ये 4 लाइनें हैं जो हमें NCERT की जो बुक है उसमें से हमें देख कर ये लिखनी है। तो ये चारों लाइनें आप याद कर लेना कि अतः a व b कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, परंतु हमें यह विरोधाभास अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, जो हमने माना था शुरू में। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 1/2 एक अपरिमेय संख्या होगी, यही इसका आंसर होगा। आगे सेकंड पार्ट है हमारा, हमें इसको सिद्ध करके लाना है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, मानेंगे कि माना
7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब परिमेय है तो इसको परिमेय के रूप में लिखेंगे 7√5 बराबर a/b, जहाँ b बराबर नहीं है 0 के। अब हम 7 को क्या करेंगे, इसके बटे में ले आएंगे। यहाँ पर इस प्रकार के सवालों में वर्ग नहीं करेंगे, तो 7 आ जाएगा b के बटे में, तो a/7b हो जाएगा। बस इसको हम इतना ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि a, 7, b क्या है, एक पूर्णांक है, इसलिए a/7b एक परिमेय संख्या है, अतः √5 भी परिमेय संख्या होगी। अब देखिए, इस जो पहला प्रश्न था हमारे इस प्रश्नावली का, तो हमने √5 को अपरिमेय सिद्ध कर लिया था। जब ये परिमेय आ रहा तो ये इसके बराबर √5 है, तो ये भी परिमेय होगा। यह विरोधाभास हमें अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि हमने इसको परिमेय मान लिया था। तो अतः है हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 7√5 अपरिमेय है। यही हमें सिद्ध करके लाना था। आगे थर्ड पार्ट है हमारा, ये 6 + √2 को सिद्ध कीजिए कि ये अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार का सवाल भी हमने कराया है। इसका प्रश्न नंबर 2 जैसे हमने कराया था, ये सवाल भी उसी प्रकार से होगा। तो मानेंगे इसको भी हम, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। तो इसलिए परिमेय के रूप में लिखेंगे इसको 6 + √2 बराबर a/b, जहाँ पर b बराबर नहीं है 0 के। अब हम 6 का क्या करेंगे, पक्षांतर कर लेंगे। तो यहाँ 2√2 बचेगा, तो ये 6 इधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो a/b -6 हो जाएगा। इसके बटे 1 मानेंगे, ये ऐसे ही चलता रहेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो 1 की गुना ए से करिए, ये आ जाएगा माइनस, v की गुना करेंगे 6 से, तो 6b हो जाएगा, बटे में b रहेगा। इसको भी आगे सॉल्व नहीं करेंगे, बस इतना ही सॉल्व करेंगे। तो हिंदी की 2-3 लाइनें होती हैं वो लिखेंगे, चूंकि a, b तथा 6 पूर्णांक है, इसलिए a - 6b/b परिमेय संख्या है। अब जब ये परिमेय है तो इसके बराबर √2 क्या है, ये भी परिमेय होगा, अर्थात √2 भी परिमेय संख्या होगी। और जब ये परिमेय इसके बराबर है तो ये भी हमारा परिमेय हुआ। लेकिन हमने क्या कहा है कि इससे पहले इसको अपरिमेय सिद्ध कर रखा है, यहाँ हम परिमेय आ गया है। तो ये हमारी क्या है, जो हमने गलत कल्पना कर ली थी, इसको परिमेय मान लिया था, तो ये हमारी
गलत कल्पना के कारण हुआ था। तो अतः परंतु यह विरोधाभास हमें अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमें सिद्ध करना था।